हेलो ऑल दी स्टूडेंट्स, आई होप आपकी बढ़िया से प्रिपरेशन हो चुकी होगी। एंड खास करके एफआर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस हो जाइए, बिकॉज मैं हर बार बोलता हूं दैट द एफआर जो आपको लगता है उतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, उतना इजी पासिंग नहीं है। एसीसीए के एक स्टेटिस्टिक्स में आया हुआ है कि इंडिया में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एफआर की एग्जाम देते हैं, ठीक है। और खास करके जो एग्जाम्शंस के बाद एसीसीए में आते हैं वो सारे लोग पहला प्रेफरेंस एफआर को देते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट इट्स एन अकाउंट्स पेपर, बट इट्स नॉट जस्ट अकाउंट्स पेपर, देयर आर लॉट मोर द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर। एंड इसीलिए बहुत ही क्रूशियल हो जाता है ये आपको बताना कि कौन सी चीजें एग्जामिनेशन में जब आप जाओ तो गलती नहीं करनी है। इसलिए हम वीडियो लेके आए हैं एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स का पूरा डीब्रीफ। इतने सालों के एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स में से क्या कॉमन मिस्टेक्स एफआर के स्टूडेंट्स करते हैं जो अब आने वाले अटेम्प्ट में आपको नहीं करनी है। लेट्स कम टू द वीडियो सर। यूजुअली एग्जामिनर्स रिपोर्ट बहुत ही लेंदी होते हैं, एंड दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रेफरिंग टू द एग्जामिनर्स रिपोर्ट फुल्ली। इसलिए हम लेके आए हैं 5 साल 6 साल के एग्जामिनर्स रिपोर्ट की समरी आपके सामने। आपको इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर सारी की सारी कॉमन मिस्टेक्स का एक पूरा निचोड़ मिलने वाला है। तो बस 10 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा सर कवरेज आ जाएगा। आपको अलग से कोई एग्जामिनर्स रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ोगे तो ठीक है, बाकी अदरवाइज दिस वीडियो इज मोर देन सफिशिएंट वन। सबसे पहले जो यूजुअली मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी है हमारे एग्जामिनर्स ने, वो किधर करी है सर? सेक्शन ए की मिस्टेक्स हैं। एग्जामिनर्स का बोलना ऐसा है कि लोग गवर्नमेंट ग्रांट्स को थोड़ा ज्यादा ही हल्के में ले लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई वहां पे मार्क्स गवाते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स, जब वी नो दैट रेवेन्यू ग्रांट एंड कैपिटल ग्रांट, नाउ कैपिटल ग्रांट के अंदर भी एक नेट ऑफ मेथड है और एक सेपरेट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की मेथड है, ठीक है। अब वो जो लायबिलिटी को हर साल पीएनएल के अंदर डेफरमेंट करवाना होता है, पीएनएल के अंदर जो इनकम रिकॉग्नाइज करवाना होता है, वो काफी बार बच्चे भूल जाते हैं। पीपल फॉरगेट द डेफर्ड इनकम। बैलेंस शीट इंपैक्ट देना अलग बात है और उसी के साथ साथ में पीएनएल इंपैक्ट देना अलग बात है। तो अगर आप सर याद रख लीजिएगा कि यहां पे आपकी गलती ना होवे। एज वेल एज सर, जब हम डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरी कंसोलिडेशन चैप्टर अपने को मालूम होगा सर, वी यूज्ड टू प्रिपेयर टू थिंग्स, गेन इन एन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द गेन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ना इसके अंदर सर पूरा का पूरा फॉर्मेट है अपने पास में, और अगर सर आपको ये सारी चीजें याद रखने में, रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है तो लेट मी गिव यू वन मोर थिंग। मैंने एक बहुत बढ़िया एफआर के रैपिड रिवीजन सेशंस लिए हुए हैं। 9 घंटों के अंदर धीरे धीरे करके सारे स्टैंडर्ड्स का रिवीजन करवाया हुआ है। वो सारे मेरे रैपिड रिवीजन एफआर के आपको मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, करियर कंपास चैनल के प्लेलिस्ट में, और हम यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे एफआर रैपिड रिवीजन। उस रैपिड रिवीजन में जो मैंने नोट्स यूज करी हुई है, और नोट्स भी आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप मेरी एफआर की नोट्स भी रेफर कर सकते हो और मेरे एफआर के रैपिड रिवीजन भी रेफर कर सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, उसके अंदर हमारे पास फॉर्मेट होता है। अक्सर स्टूडेंट्स उसमें गुडविल एंड एनसीआई को उस प्रॉफिट कैलकुलेशन में कंसिडर करना भूल जाते हैं। तो अपने को गलती नहीं करनी है, प्रोफॉर्मा अच्छे से मगअप होना चाहिए। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कॉमन मिस्टेक्स पाई गई है, चेक कर लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो प्रैक्टिस करिए। लीज लायबिलिटी, यस, जो करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी वाला है ना, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड क्लियर फॉर दिस एस्पेक्ट। उसके अंदर भी सर वी नो दैट पेमेंट कैन बी इन एरियर्स, पेमेंट कैन बी इन एडवांस। अब अगेन वहां पे मसला, ठीक है। तो अभी के अभी जाइए और रट्टा मार लीजिए लीज लायबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। गलती होती है स्टूडेंट से। एज वेल एज सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी बच्चे गलती करते हैं, दैट इनपुट मेथड, आउटपुट मेथड, कॉन्ट्रैक्ट असेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अगेन आई विल रिक्वेस्ट डू रिवाइज, प्रैक्टिस करिए इन चीजों की, क्योंकि एग्जामिनर्स ने ये कॉमन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी है। और जो पेपर बनाने वाला है ना, वो भी चाहता है
कि आप गलतियां करो ताकि एसीसीए का पासिंग रेशियो एक लिमिट तक बना रहे। एसीसीए हर एक को तो पास करना नहीं चाहता है, ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप गलतियों से सीखो, क्योंकि ये गलतियां जब सबको पता है हो ही रही है तो पेपर भी इसी अकॉर्डिंगली निकलता है, ठीक है। तो इट्स स्मार्ट वर्क यू हैव टू डू। सर काफी बार एमसीक्यू के अंदर आपको ऑप्शंस नहीं देखना है, पहले आप एमसीक्यू को सॉल्व कर लो, उसको कैलकुलेट कर दो एंड देन उसके बाद आप चेक करो कि आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में है कि नहीं है, ठीक है। तुक्केबाजी नहीं, कैलकुलेट फर्स्ट। देन है सर हमारे पास में सेक्शन बी, जिसके अंदर हमारे पास पूरा डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी रहेगा। तो यू हैव टू हैव IFRS स्ट्रॉन्ग नॉलेज। कोई थाली में परोस के आपको नहीं पूछेगा कि कंप्यूट करंट लायबिलिटी या वगैरह वगैरह। सिनारियो से आपको डिटेक्ट करना है कि मुझे इस लीज का ट्रीटमेंट क्या करना है, वेदर इट इज ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, सर एरियर्स है, एडवांस है, क्या है। दिमाग में आपको घोड़े दौड़ाने हैं जब आप सिनारियो पढ़ रहे हो तब। एंड जितने भी आपको क्लूज मिल रहे हैं, क्या थोड़ी हिंट मिल रही है, वो हिंट्स को पकड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन रीडिंग इज टू मच इंपॉर्टेंट हियर, यस। देन काफी बार सर कंसोलिडेशन वगैरह में लोग एक्विजिशन एंड डिस्पोजल डेट्स को फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, यस। और कुछ एडजस्टमेंट्स में भी अपने को सर टाइम अपोर्शनमेंट करना होता है, विच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट फॉर पार्शियल पीरियड। तो वो अगेन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, यस, टाइम अपोर्शनमेंट करना नहीं करना। और क्या क्या गलतियां होती है सर, रॉन्ग टाइमिंग होता है, इनकरेक्ट पीरियड एडजस्टमेंट्स, काफी बार पूरे ट्रांजैक्शन को ही मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो प्लीज सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रीडिंग एंड उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही होवे। उसके लिए तो एक ही सॉल्यूशन है, ज्यादा प्रैक्टिस, जो आई होप सो आपने करी होगी। नहीं करी है तो इट्स ओके। एग्जाम में हड़बड़ी नहीं, क्या एग्जाम में हड़बड़ी नहीं, खास करके क्वेश्चन रीड करते समय पे हड़बड़ी नहीं। एसीसी आपको अलाउ करता है हाईलाइट करने का इन द एग्जाम ऑल्सो, ठीक है, हाईलाइट करो, यस। ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी थिंग इज इंपॉर्टेंट। सम्स की जो पहले वर्ड है ना, पहला लाइन, इवन कंपनी का नाम, वो कंपनी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। These are the things that you have to take care in section B. Apart from that, section C की भी कोई common mistakes है, let's see what does it contains. सर सिनारियो की डिटेल्स कभी कभी कोई बच्चा इग्नोर कर देता है। अगेन क्वेश्चन रीडिंग पे बात आ गई। सर्टेन यूजुअली देखा जाता है कि डेप्री जैसे इजी एडजस्टमेंट भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, बोले ओके ओके ठीक है, फोकस तो टफ वाले एडजस्टमेंट में रहता है, इजी चीजें भूलना ज्यादा डूएबल है, तो आपको नहीं करनी है ऐसी गलती। लीज एडजस्टमेंट्स नहीं करना है। एज वेल एज आई विल ऐड, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट ऐड करना भूल जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट काफी सारी बार हमने अगर कोई फिगर उसको प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में रिकॉर्ड करा है, ठीक है, तो उसके ऊपर हर साल फाइनेंस को चढ़ाना पड़ता है। तो ये काम आपको करने को आएगा, यस, इन द लीज, इन द अपना वो वाला भी कॉन्सेप्ट जहां पे सर अपने इफ यू रिमेंबर रेवेन्यू के अंदर जो डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड करते, कंटिंजेंट नहीं, क्या डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड करते, उसको पीवी में रिकॉर्ड करा जाता है। तो ऐसे कितनी सारी चीजें हैं कितने सारे कॉन्सेप्ट है जहां पे हम प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स यूज करते हैं। तो बोलो हर साल उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट एडजस्टमेंट आएगा, अब बच्चा वहां पे भूल गया, ओके, तो नहीं चलेगा। सर काफी सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा हुआ है बहुत ही ज्यादा परफॉर्मा वीक होता है, खराब प्रेजेंटेशन। आई नो एसीसी प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं देता है सच, या ऐसा कोई प्रेजेंटेशन पे जोर नहीं है, बट यार थोड़ा सा ध्यान रखा कर, ठीक है। हम सेपरेट एक वीडियो बना सकते हैं टू कंपेयर कि एक पुअर परफॉर्मा प्रेजेंटेशन क्या होता है और एक गुड, या तो अट्रैक्टिव तो नहीं बोल सकते हैं, बट प्रेजेंटेबल परफॉर्मा क्या हो सकता है। वी आर नॉट हियर टू मेक एनीथिंग अट्रैक्टिव, बट प्रोफेशनली अच्छे लगे वैसे परफॉर्मा बनाने पड़ेंगे। आई कांट राइट नाउ शो यू सम सैंपल्स, बट हमारे ही काफी सारे स्टूडेंट्स ने विद इन द 3 आवर्स का टाइम बाउंड रहते हुए अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में पेपर कंप्लीट करा है। तो इट्स ऑल अबाउट अ प्रैक्टिस। एग्जामिनेशन में थोड़ा प्रेजेंटेबल परफॉर्मा बनाइएगा, ठीक है।
काफी बार सर हमारी वर्किंग नोट्स, क्योंकि अक्सर जो है वो कंसोलिडेशन पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है और सिंगल एंटिटी पूछा जाता है, ठीक है। तो गुडविल, एनसीआई और कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स ढंग से नहीं करोगे, ठीक है, तो नहीं चलेगा सर। जब आपको पता ही है कि एफआर जैसे पेपर में गिन चुन के 3 ही चैप्टर है जहां से आपको सेक्शन सी पूछा जा सकता है, 3 में से 2 चैप्टर में से तो आएगा ही आएगा, एक कंसोलिडेशन आएगा या रेशियो आएगा और या सिंगल एंटिटी आएगा। तो फिर व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस, जब पता ही कि एग्जाम में ऐसा ही कोई सम आने वाला है। आप ऐसी गलती ना करिएगा। वर्किंग नोट्स आर दी मोस्ट इंपोर्टेंट वन इन ए कंसोलिडेशन। लेट मी टेल यू, हर एक वर्किंग नोट का 2-2, 3-3, 4-4 मार्क रहेगा। ओके, यू कैन नॉट इग्नोर द वर्किंग नोट्स। मेजर मार्किंग इज नॉट कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, मेजर मार्किंग लाइज इन द वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो वो शांति से करिएगा। सर कोई स्पेसिफिक सम हुआ करता था, वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने रेशियोज गलत फाइंड करे हुए थे। काफी बार स्टूडेंट्स फॉर्मूला भूल जाते हैं, या तो काफी बार करंट एसेट करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला मालूम है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, बट वो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो दिक्कत आएगा। यस, लेआउट एरर, मार्कअप मार्जिन में अक्सर एग्जामिनर ने फाइंड किया हुआ है कि गलती हो रही है स्टूडेंट्स मार्कअप मार्जिन में, तो प्लीज अभी अगर नहीं पता है तो क्लियर कर लीजिए। दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स हैव मेड इन द पास्ट अटेम्प्ट्स, ठीक है। और क्या करना है सर, क्लियर कट वर्किंग्स बना दो, ताकि अगर आपका फाइनल आंसर ना आए, बैलेंस शीट मैच ना होवे, तो भी वर्किंग नोट्स के तो आपको पार्शियल मार्क्स मिल ही जाए। यस, देन है सर हमारे पास में काफी बार रेशियोज वगैरह में आपको प्री फॉर्मेटेड टेबल दे दिया जाएगा। वर्ड फाइल है, ठीक है, एनालिसिस तो करना है, बट उसके लिए पहले आपको सारे रेशियो कंप्यूट करने होंगे, और रेशियो कंप्यूट करने के लिए एक टेबल रेडीमेड है, तो उसी का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, वहीं पे सारे रेशियो कंप्यूट कर लीजिए। एज वेल एज बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है सर, मैनेज योर टाइम। देखो कितने मार्क्स का आपका रिक्वायरमेंट है, और उस मार्क्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टाइम अलोकेट करना पड़ेगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट 5 मार्क की है तो सर 10 मिनट से ज्यादा उसको नहीं दे सकते। ओके, फिर जितना आ रहा है उतना लिखो, जितना हो रहा है उतना लिखो, बाकी जाने दो। तो हम अक्सर बोलते हैं कि सर 100 मार्क्स के पेपर में से 50 मार्क लाना इज पॉसिबल, बट 10 मार्क का छूट गया और 90 मार्क्स में से 50 मार्क लाना इज डिफिकल्ट। तो प्लीज अगर आप पेपर पूरा कंप्लीट करोगे तो चांस है पास होने का, ठीक है। जो अक्सर मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से कि वो ओवररन कर जाते हैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर। सपोज कंसोलिडेशन में इतना समय बिता दिया, यस, कि फिर रेशियो एनालिसिस के लिए पीछे समय ही नहीं बचा। वी नो कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, जो हमारे चैप्टर्स, यस सर, उसके अंदर अपने को बस लिखते जाते, प्रेजेंटेशन करे जाते, बट एट दी एंड हर एक चीज के पीछे ध्यान रखना है किसका, टाइम का। यस, अब इस लेवल पे पहुंच के, एसीसीए के स्किल लेवल में पहुंच के, यू कांट से कि सर मेरे से नहीं हो रहा है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, तो देयर शुड नॉट बी एनी आर्ग्यूमेंट कि मेरे से नहीं हो रहा है। एसीसीए के अंदर एनरोल नहीं हो रहा है, आप एनरोल हो चुके थे कब के, आपने ट्यूशन सारे देख लिए, आपने 3 महीना 4 महीना हो गया है आपको। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ द प्रैक्टिस कि आपके पास की आर्ग्यूमेंट ही नहीं होनी चाहिए कि मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। फर्क इतना था, अभी तक प्रैक्टिस करते थे तो आप उतना ज्यादा घड़ी को नहीं देखते थे, बट अब एग्जामिनेशंस के अंदर घड़ी को देखना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वन एक्स्ट्रा थिंग यू हैव टू डू, दैट इज द व्हाट आई एम आस्किंग यू। एंड अगेन स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में जाके ही आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये एग्जामिनर्स रिपोर्ट के अंदर जो हम आपको यहाँ पे सारी चीजें बता तो रहे हैं, बट ये सारी चीजें जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे इन द मॉक पेपर, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर आप अपना मॉक पेपर दीजिए, तो ही
आपको आइडिया लगेगा कि आप क्या अगेन पर्सनल लेवल पे आप गलती कर रहे हो, बिकॉज दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैव डन इन द पास्ट। मे बी आप कुछ नया ही गलती कर रहे हो। ओके, तो व्हाट डू यू वांट, आप अपना गलती एग्जाम में सीधा करना चाहते हो या मॉक पेपर में? ऑब्वियसली तो जाओ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में और मॉक पेपर दो, ताकि पता चले कि ये सारी मिस्टेक्स के अलावा भी आपसे क्या क्या गलती हो रही है। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, feel free to put up in a comment box whatever is your feedback, please put up in a comment box। अपने फ्रेंड्स जो FR पेपर दे रहे हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर करिए, ताकि एक इंटरेस्टिंग या तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स का उनके पास में भी डेटा आए, ताकि वो भी ऐसी गलती ना करे। यस, आई होप सो सर। वीडियो मजेदार लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।